आज हम बात करेंगे लग्न लॉर्ड इन द 12th हाउस और 12th हाउस इन जनरल के बारे में। ओके, तो ये पर्सन आता है मोक्ष के लिए जीने के लिए, राइट। मोक्ष के लिए जीना क्या होता है? तो आपको ये लाइफ मिली है पेन भोगने के लिए, राइट। जो भी आपके पास्ट लाइफ के कर्म थोड़े बहुत बचे हुए हैं, आपको भेजा गया है वो कर्म कंप्लीट करने के लिए। विनय जी, आपका लास्ट में ले लेते हैं। ओके, आप 2 मिनट लेट हो गए इसलिए। अच्छा, तो जब भी लग्न लॉर्ड इन द 12th हाउस में आ जाएगा ना, तो पर्सन हमेशा अपनी लाइफ रोते रोते जिएगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है। ये सारी चीजें होगी कि स्टार्टिंग में उसको पेन दिया जाएगा। पेन देने के बाद पर्सन क्या बोलेगा कि ये हो गया वो हो गया, इससे जीने का मतलब ही क्या है, इससे अच्छा तो मौत ही याद है, राइट। तो लग्न लॉर्ड जब भी 12th हाउस में जाता है ना, तो पर्सन की लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है। ओके, डिफिकल्टी से वो मार खा के, सफरिंग्स खा के, राइट, लोगों से धोखे खा के स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। लोगों को ये सीख, मतलब लोगों से लेसन्स खा खा के ये सीखता है कि ये सब मोह है, कोई अपना नहीं होता है। पैसे वगैरह कोई चीज देने से, कुछ होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। ये है लग्न लॉर्ड इन द 12th हाउस में। ओके, यस। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि जब पर्सन की लाइफ, जिसका जन्म होता है, टीनेज होता है, ये सारी चीजें होती है, तो स्टार्टिंग में तो लाइफ जीने का बहुत मजा आता है, पर जैसे जैसे पर्सन मेच्योर होते जाता है तो उसको मरने की इच्छा ज्यादा करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, प्रमिला जी आप बताइए, सुनीता जी बताइए, विनीता जी, विनय जी, 1 बाय 1 करके बताइए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जब लाइफ स्टार्ट होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती हैं। हर चीज सिर्फ आपके यूज करने के लिए एक तरीके से। और अभी आप ना इस स्टेज में, आप जब तक आप कंज्यूमर वाली स्टेज में होते हो तब तक सब अच्छा लगता है। जब आप है ना प्रोवाइडर वाली स्टेट में आते हो तो चीजें खराब लगने लगती हैं। तो और बाकी तो ये होता है ना कि और भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाती हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जिसको ना हम करेक्ट कर पा रहे हैं कुछ है, तो मतलब ऐसी वाली सिचुएशंस के बाद थोड़ा ऐसा लगता है कि वो ही टाइम सही था। और हमेशा बीता हुआ टाइम बेटर लगता है आज के टाइम से। तो मतलब मुझे ये लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से लोग थोड़ा डरना शुरू करते हैं। ओके, अच्छा सुनीता जी, आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बच्चे होते हैं, कि छोटे होते हैं, तब शायद किसी किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ही होती है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि जो छोटे एज से ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छा, आप हो दोनों गए, ना पर कैमरा चालू कर दीजिए, सुनीता जी और विनय जी। मेरा, हाँ, यस, बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पहले से ही होते हैं, बट छोटे एज में क्या होता है ना कि उनको कॉन्कर करने का एक हिम्मत होता है। बट जैसे जैसे बड़े होते हैं, एक चीज को जितना अच्छे से जानते हैं, उससे उतना ही हम डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि लास्ट है क्या चीज, आखिरी रिजल्ट क्या है, वो पता चल जाता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमें पता चल जाता है कि लाइफ में कुछ नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना ही सब कुछ है। मैच्योर होते हैं, रिलेशंस में जितने भी आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से, उनके रिजल्ट से हमारी एक्सपेक्टेशंस जहां एंड होते हैं, कि वो सबसे पता चलता है कि लाइफ में एक ही पर्पज है, मोक्ष, और कुछ भी नहीं है। तो तब हमें जल्दी इच्छा होती है कि शायद मर जाएंगे तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। बहुत इतने लोगों को नहीं पता कि मरना ही मोक्ष नहीं होता, बट हाँ, ऐसा होता है कि मर जाएंगे तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, तो इसीलिए शायद सोचते हैं कि हाँ, मर जाना अच्छा है। अच्छा, डेथ के बहुत सारे मायने हैं। ओके, तो हम्म। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक क्वेश्चन है। मरने के बाद क्या चीज होगी अभी? हाँ, 1 मिनट। यस, तो पहली बात तो ये है कि मरने के बाद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, मरने के बाद क्या होगा ये आपको पता नहीं है। ओके, ये कब पता चलता है कि आप अपनी लाइफ में सारी चीजें एक्सपीरियंस कर लेते हो।
आपको इधर भेजा क्यों गया है? क्योंकि आपके कुछ कर्म पेंडिंग है, आपको कुछ अच्छे कर्म भोगने हैं, कुछ बुरे कर्म भोगने हैं। वो भोगने के बाद वो एक्सपीरियंस गैदर करना है। वो एक्सपीरियंस कहाँ पे जाता है? आपकी सोल कैरी करके जाती है। ओके, तो जब परमात्मा से एक सोल निकलती है, सेपरेट होती है, तो उसका काम यही होता है कि अच्छे कर्म भी भोगे, बुरे कर्म भी भोगे, और सारे एक्सपीरियंसेस गैदर करें। ओके, तो यही चीज है कि आपको मरने की इच्छा तब होती है कि जब आपके एक्सपीरियंसेस खत्म होते जाते हैं, आपके सारे कर्म एग्जीक्यूट होते जाते हैं। ओके, तो आपको पता चलता है कि ये सब चीजें करने से तो कुछ नहीं मिलता। क्षणिक आनंद मिलता है, क्षणिक दुख होता है, उसके बाद तो कुछ नहीं होता। राइट, तो अब इधर करे क्या? काम कुछ ना कुछ चाहिए, अचीवमेंट कुछ ना कुछ करने से चाहिए। राइट, आपको तब अच्छा लगता है कि आप कोई काम करो और उसका कुछ इम्पैक्ट दिखे, उसका कोई रिजल्ट आए। राइट, तब अच्छा लगता है। पर कोई भी ऐसे काम नहीं करना चाहता कि काम करने के बाद ना कुछ अच्छा हुआ ना कुछ बुरा हुआ। ये निष्काम कर्म हो गया। ओके, ये चीज है। इसलिए आपको इधर भेजा इसलिए गया है क्योंकि आपको कर्म एग्जीक्यूट करने हैं। ओके, और कर्म एग्जीक्यूट करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि अभी कुछ बचा नहीं है, अभी मुझे मोक्ष चाहिए। राइट, मुझे भगवान के पास वापस जाना है, मुझे परमात्मा को पाना है। ओके, ये फीलिंग है। राइट, रीयूनियन होना है भगवान के साथ वापस से। ओके, यही 12th हाउस है। तो 12th हाउस हर एक पर्सन के चार्ट में एक डेस्टिनेशन होता है। अच्छा, तो सुसाइड क्या एक सही में एस्केप है क्या? मुझे बताओ। हाँ, एक तरीके से एस्केप ही है। हमसे फेस नहीं होता चीजें, मतलब जो भी चीजें हम फेस नहीं कर पाते हम उससे एस्केप करने की कोशिश करते हैं। चाहे तो हम, जैसे आप देखोगे कि जो डिप्रेशन में होते हैं ना, वो एक ही जगह पे रहते हैं, वो अपने रूम में रहते हैं, उनको नए नए लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, तो वो सिचुएशन को एस्केप करने की कोशिश करते हैं एक ही जगह पर रह करके। तो क्या सही में ये एस्केप है कि नहीं है? अ, ये ऐसे है कि मतलब आप एक प्रॉब्लम से भाग करके दूसरी प्रॉब्लम में जा रहे हो, वो जो कि है ना, नई वाली प्रॉब्लम पुरानी वाली से ज्यादा वो पेनफुल है। अच्छा, एक चीज है, आपकी लाइफ में ना अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, दोनों एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो आपकी लाइफ में दुख क्यों है? क्योंकि वो आपको भोगना है, और वो भोगने के बाद आपको जो उसका आउटकम मिलेगा जो अच्छा नहीं होगा, ऑब्वियसली अगर आप उससे भाग रहे हो, उससे आप अपनी लाइफ खत्म कर रहे हो। राइट, तो आपको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा जो आपके बाकी क्या सारा कर्मा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। राइट, और सबसे बुरी बात यह है कि आपको पता नहीं है कि आपको नेक्स्ट बर्थ एज अ ह्यूमन मिलेगा। राइट, हो सकता है मकोड़े के जन्म में मिले। राइट, हो सकता है कॉकरोच बनो, हो सकता है चिपकली बनो, है ना। स्पिरिचुअलिटी की जो साइकिल होती है 12th हाउस तक आपको लेके जाता है। 12th हाउस आपका डेस्टिनेशन है कि आपकी लाइफ वहां पे एंड होगी, वो आपको करना है आपकी लाइफ के अंतिम समय में, आपका डेस्टिनेशन वहां पे है। ओके, स्पिरिचुअलिटी की साइकिल क्या होती है कि आप लाइफ में कुछ भी करोगे, राइट, अगर भगवान की आपके ऊपर कृपा होगी, राइट, तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, आपको दुख मिलेगा लाइफ में, आपकी चीजें टाइम पे नहीं आएगी, हमेशा आपको दुख भोगना पड़ेगा लाइफ में। क्योंकि आप दुख जो है वो जल्दी एग्जीक्यूट करोगे तो आपके पास सुख का कर्मा रहेगा। पर 12th हाउस ना एक फ्री विल का सबसे अच्छा हाउस है, यहाँ पे फ्री विल सबसे बढ़िया से काम करती है। ओके, तो भगवान ना पहला क्या बोलते हैं, इसको बहुत सारा दुख देते हैं, देखते हैं क्या करता है। राइट, सुसाइड करता है, रोता है कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, ये करता है। ओके, वो ऑब्जर्वेशन करते हैं भगवान। उसके बाद क्या है, अच्छा फील आता है स्पिरिचुअलिटी का, कि जब आप जीरो पे होते हो तब ऑटोमेटिक आपके पास सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हो रही है। ओके, पर हो रही होगी, चीजें ग्रो होना, इतना सारा पैसा, इतनी सारी चीजें, घर गाड़ी बंगला सब कुछ आ जाएगा आपके पास। ओके, भगवान तब भी आपको ऑब्जर्व करते हैं कि अब क्या करते हो आप क्या ये सारी चीजें पकड़ के बैठते हो, ये सारी चीजें जानी नहीं चाहिए, क्या मेरे लड़के लड़कियां ये सारी चीजों को पचा ना ले या फिर ये हड़प ना ले। राइट, आपके पास कोई पोजीशन आता है लाइफ में, आपकी कोई चीजें हो जाती है लाइफ में, प्रकृति आपको कुछ चीजें देती है, जैसे कि घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, खाना है,
कैपेसिटी है, अथॉरिटी है, सब कुछ देती है, राइट? हम्म आप उसको कितना पकड़ के रखते हो, ये भी ऑब्जर्व करता है 12th हाउस। ओके, तो दुख में आप कितने दुखी हुए, और दुखी होके अगर क्या आपने वो शॉर्टकट अपनाया क्या? कुछ लोग लाइफ में दुखी होते हैं ना, तो दूसरों का छीन लेते हैं और अपने पास ले आते हैं। दुख में बुरे लोगों से जो बुरा चीजें उन्होंने सही है, वो खुद बुरे बन जाते हैं, राइट? दुख वाले समय में, राइट? तो उससे उनका टाइम अच्छा हो गया, जो दुख उनको दुख भोगना था, वो इजी हो गया, ठीक है? तो उनको 12th हाउस नहीं मिलेगा ये लाइफ में। वैसे ही सुख में आपके पास पोजीशन आया, राइट? आपके पास पैसा आया, घर आया, गाड़ी आया, अच्छी वाइफ आई, अच्छी अथॉरिटी आई, अच्छा खाना मिला, राइट? अच्छा परिवार मिला, उससे भी अगर आप डिटैच नहीं हो पाओगे, राइट, तो भगवान ये बोलेगा कि इसको भी 12th हाउस नहीं देना है, ठीक है? तो आपके चार्ट में सबसे ज्यादा रेयर एंड वैल्यूएबल चीज है 12th हाउस, जो है मोक्ष। ओके, पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th हाउस की चीजें, अष्टम भाव की चीजें आप पैसों से कभी ज्यादा नहीं खरीद सकते, ठीक है? जो आपको इंटरनली शांति मिलती है ना, कि लाइफ में सब सही जा रहा है, अंदर से आप खुश हो, ये 12th हाउस है। कि आपको वो पीस है, वो हैप्पीनेस अंदर से मिल रही है कि हाँ, मैंने लाइफ में मेरे खराब समय में जो डिसीजंस लिए वो सही लिए, किसी का बुरा नहीं किया, अपना समय, अपने दुख मैंने खुद से भोगे, राइट? जो पेन मुझे गेन करना था, अपने कर्म काटने थे दुख के, वो मैंने काटे। और सुख के समय में मैं ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ा, मैंने अपनी चीजों के रिगार्डिंग में किसी से लड़ाई नहीं की, राइट? अपनी चीजें इजीली लोगों को दे दी, राइट? उसको पकड़ के नहीं रखा, उसके बारे में झगड़ा नहीं किया, राइट? ये अच्छे समय की बात है। यहाँ पे भी अगर आप सारी चीजें अच्छे से करते हो, तब जाके आपको 12th हाउस मिलता है, जो है स्पिरिचुअल सुख, जो है परमात्मा से रियूनियन का सुख, राइट? आप वो देख पाते हो कि कॉस्मोस, नेचर कैसे काम करता है। आप वो देख पाते हो कि कैसे कि इंसान जन्म लेता है, कैसे कि इंसान मर जाता है, और कितनी छोटी छोटी बातों के लिए वो झगड़ा करता है, कितनी छोटी छोटी बातों के लिए वो लड़ता रहता है लाइफ में। ओके, जो इजीली कमा सकता था, कुछ पैसे ही थे जो अगर वो सही से करते तो उनके अच्छे फेज में उनको मिल जाते। तो वही है कि ये मोह माया का पूरा खेल है कि आप दुख में क्या रिएक्ट करते हो, आप सुख में क्या रिएक्ट करते हो, राइट? आप ये मोह माया के सर्कल से निकल पाओगे कि नहीं पाओगे, ये है 12th हाउस। ओके, हाँ प्रमोद जी बताइए। नहीं नहीं, मतलब वेरी वैलिड। बट मैंने भी क्योंकि एक ही पर्सपेक्टिव दिखाया जहाँ पे इंसान सिर्फ डिप्रेस होता है, और एक तरह दूसरा पर्सपेक्टिव इसी सिचुएशन का ये होता है कि मतलब आपने मुझे ये टाइम बताया कि जब पर्सन दुख वाला टाइम भोग रहा है, हाँ, ओके, ये स्टार्टिंग का साइकिल है, फिर राइट, सुख वाला टाइम आ रहा है। हाँ। तो अभी क्या है, अभी एक पर्सन ने क्या सोचा मैं किसके लिए कर रहा हूँ, बट वहीं पे एक पर्सन वो बैठ के ये सोचेगा कि जो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, उसके लिए उसके पास ना पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। तो ये दूसरा पर्सपेक्टिव होता है। वो किसी भी चीज को अपनी लाइफ का उस टाइम पे विजन बना के अगर आगे बढ़े तो ये उसका एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज भी बन सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हम अगर किसी चीज से परेशान हैं, हमें लग रहा है कि हमारी एनर्जी एकदम ड्रेन आउट हो रही है, हम गलत जगह ही जा रहे हैं, तो सही जगह एनर्जी को कैसे डाइवर्ट करना है उसका रास्ता देखना, एक नया विजन सेट करना भी लाइफ को एक अच्छी डायरेक्शन देता है। तो मतलब एंड ऑब्वियसली मतलब बाकी तो आपने जो भी इसमें फिर उसके बाद ऐड किया था, ऐसा कोई भी पर्सन अगर है जिसके पास आगे बढ़ के कुछ करना, एक भगवान में एक वो श्रद्धा होना और स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना, एक्चुअली स्पिरिचुअली ना ग्रो करना इंसान के हाथ में है नहीं। ये एक ऐसी चीज है, आप अपने मन को हर दिन समझा के, जैसे मैंने बोला ना, आपको नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है उसका मोटिवेशन नहीं है, तो हर मॉर्निंग का मोटिवेशन सुबह अपने आप को देना स्पिरिचुअल होना होता है मेरे हिसाब से, कि आपने अपने आप को समझाया, अपने इनर सेल्फ को, कि आज ये करना है, ये बेटर करना है, क्योंकि शाम को सोते समय भी खुद को जवाब देना है कि आज क्या किया।
तो दिस इज ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी, और मतलब मुझे लगता है वैसे स्पिरिचुअलिटी के लिए बैड टाइम्स आने की जरूरत नहीं है, बट वो होता है कि कुछ लोगों को गिर के ठोकर लग के ही समझ में आता है कि हाँ ठीक है कि भगवान और शांति भी कोई चीज है। तो मतलब बोथ द थिंग्स आर करेक्ट ऑन एंड ऑफ। तो लाइफ की सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कौन कैसे डिसीजंस लेता है। तो ओके, हम्म चलो मैं आपको बोलता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी 100% आप ही के हाथ में है। 12th हाउस मैक्सिमम फ्री विल है। ओके, और आपको अगर स्पिरिचुअल होना है ना, तो दुख चाहिए। बिना दुख के कोई स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। आई टोटली एग्री। ठीक है, ऐसा क्यों है मुझे आप ये बताओ कि अगर आपको स्पिरिचुअल होना है, राइट, आप क्यों कल उठ के कोई ना कोई गोल चेस कर रहे हो, राइट? आपको अगर कल पूरा दिन ऐसे ही फ्री में बिठाया जाए, फिर भी आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है आपका 12th हाउस पे। अगर 12th हाउस में आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कर रहे हो, ओके, तो आपको पता होगा कि अगर आपने आज कुछ नहीं किया है, राइट, तो ये भगवान की इच्छा है। ओके, भगवान की मर्जी है। ओके, आपके पास इतने रिसोर्सेस वो दे चुके हैं कि आप कुछ ना करो वो अफोर्ड कर सकते हो। ओके, हाँ आप ना कभी एक एक्सपेरिमेंट करना, आपका सारा सब कुछ चला जाए, राइट, चला जाए यानी मतलब ऐसे नहीं कि कोई दिक्कत हो जाए, आप सब कुछ दान कर दो। ओके, अगर आपके पास 100 रुपए है, राइट, उसमें से 90 रुपए दान कर दो। आपकी रात का खाना अगर 20 रुपए का है, तो आपको रात से पहले पहले वो बाकी के 10 रुपए आ जाएंगे। ओके, ये भगवान का काम है, 12th हाउस है। ओके, आप जितना विश्वास करोगे 12th हाउस पे कि मुझे मेरे कर्मा जितनी जल्दी हो सके, खराब कर्मा, बुरे कर्मा, जितनी जल्दी हो सके एग्जीक्यूट करना है, मुझे परमात्मा को पाना है, मतलब अल्टीमेट सुख पाना है यार, 12th हाउस ये चाहिए, तो आपको फेथ रखना पड़ेगा, राइट? होप नहीं, फेथ। हाँ होप राइट। किस बारे में होती है कि मेरी लाइफ में कुछ हो जाएगा, मुझे लाइफ में कुछ मिल जाएगा, मैं लाइफ में कुछ कर लूंगी या फिर कर लूंगा, राइट? ये होप है। फेथ क्या होता है कि जब आप सरेंडर हो जाते हो भगवान के सामने, कि अगर फ्री बैठी हूँ तो भी ठीक है, कोई काम मिल जाता है तो भी ठीक है, 1 रुपया आया तो भी ठीक है, 10 रुपया आया तो भी ठीक है, लॉस हो गया तो भी ठीक है, पार्टनर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, किसी चीज से फर्क पड़ना टोटली जीरो, सुख दुख जीरो। ये जब हो जाता है ना, तब आपका 12th हाउस, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। आगे बात करते हैं फर्स्ट प्लेनेट। ओके, 12th हाउस एक्चुअली एक्सपेंस है, राइट? यहाँ से पैसा जाता है और पुण्य आता है। पुण्य आते ही आपका जो बैलेंस होता है कर्मा का, वो बैलेंस होता है। ओके, यहाँ पे लोगों की मृत्यु होती है और लोग एक लोक से दूसरे लोक में जाते हैं। ओके, तो ये आपके लाइफ का एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से आप निकलते हो, आपकी आत्मा निकलती है, और आत्मा जब निकलती है तो ऊपर से आपके चार्ट को देखती है। ओके, आपकी लाइफ की पूरी टाइमलाइन जो मौत के पहले के 7 मिनट होती है, वो 12th हाउस में से ही डिसाइड होती है कि कैसी होगी, राइट? 12th हाउस ही डिसाइड करेगा कि आपको यूनिवर्स का ज्ञान मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप यूनिवर्स कैसे फंक्शन करता है, नेचर कैसे काम करता है, नेचर की चीजें क्या होती है, नेचुरल क्लेमिटीज है, नेचुरल फोर्सेस है, सुपर नेचुरल पावर्स क्या होती है, सिद्धियां क्या होती है, ये सब 12th हाउस है। ओके, तो जब भी 12th हाउस में जुपिटर आ जाएगा, तो जुपिटर एक अच्छा गुरु है, एक अच्छा करने वाला इंसान है, वेलफेयर करने वाला इंसान है। ओके, जब भी जुपिटर 12th हाउस में आ जाएगा, तो लग्न में या फिर होगा सजिटेरियस हो गया, ओके, या फिर पाइसिस हो गया। तो पाइसिस लॉर्ड एंड जुपिटर 12th हाउस में, तो ये पर्सन खुद को बेच के उसका दान करने वाला होगा, राइट? इतना ज्यादा सेवा भावी पर्सन हो सकता है पाइसिस असेंडेंट और जुपिटर इन द 12th हाउस में। ओके, इतना सॉफ्ट, और लोगों की बिना परवाह किए बने उनका अच्छा किया जाता है, राइट? तो जुपिटर जुपिटर 12th हाउस में ऐसा होता है ना कि वो मरते मरते भी किसी का अच्छा करके जाता है। ओके, जुपिटर 12th हाउस से आप कभी भी कोई भी हेल्प मांगोगे, वो नॉलेज के रिगार्डिंग होगी, तो वो हमेशा हेल्प करेगा। आपके लाइफ में खराब से खराब सिचुएशन आ जाए, राइट, आप मरने वाले हो या फिर आप कहीं पे अटके हुए हो, लाइफ में फंस गए हो, ऐसी सिचुएशन
कि जो मृत्यु तुल्य है उसमें से बाहर निकालने वाले हमेशा जुपिटर 12th हाउस वाले होते हैं। जुपिटर 12th हाउस वालों के पास हमेशा ऐसे ही केस आते हैं कि जो जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग चीजें होती है, कि अगर ये चॉइस ली तो लाइफ खत्म है, या फिर ये चॉइस ली तो लाइफ खत्म है। ओके, तो जब लाइफ चेंज करने का डिसीजन होता है, ये जुपिटर 12th हाउस वाले के पास होता है। ये बहुत ही अच्छे गुरु होते हैं, ऐसे गुरु कि जो लोगों को स्पिरिचुअलिटी में लेके जाते हैं, जो लोगों को जीवन के ऊपर की चीजें दिखाते हैं, लोगों को ये चीज दिखाते हैं कि जीवन के ऊपर क्या होती है, जीवन क्या होता है, जीवन में कर्म कैसे एक्ट करते हैं, कार्मिक साइकिल कैसे एक्ट करते हैं, कार्मिक साइकिल में से अच्छे से निकला कैसे जाए, कार्मिक साइकिल्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करके मोक्ष की तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए। ओके, ये होता है जुपिटर 12th हाउस में। तो जुपिटर 12th हाउस में जब भी होता है ना, तो उसका एक फंडा आप देखोगे कि ये लोगों को हमेशा फ्री में हेल्प करते रहे। ओके, फ्री में पैसा बांट दिया, फ्री में खाना बांट दिया, फ्री में एडवाइस दे दी, फ्री में चीजें कर दी, राइट। क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में लोगों को हेल्प करके, लोगों को पैसा देके पुण्य कमाता है। ओके, तो अगर सुपर नेचुरली देखे जाओ तो सबसे ग्रिडी से ग्रिडी पर्सन जुपिटर 12th हाउस वाला है। ओके, क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड में पुण्य कोई और एक्यूमुलेट कर ही नहीं सकता। ओके, जुपिटर 12th हाउस वाला। और एक चीज है कि जुपिटर जब भी 12th हाउस में होता है तो ये लोगों के वेलफेयर के लिए हमेशा पैसा खर्च करता है, हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए इंस्टीट्यूट्स में मैनेजमेंट करता है, हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए एक चीजों, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टीज, एक संस्था या फिर समुदाय जो होती है, राइट, कि एक धार्मिक ग्रुप्स होते हैं वो फॉर्म करता है, राइट, कि जिससे लोगों की जनरेशंस आगे अच्छे से स्पिरिचुअलिटी में गाइड हो पाए। ओके, तो जो आप बड़े बड़े गुरु देखोगे, जैसे कि स्वामी ओम स्वामी जी है या फिर स्वामी प्रेमानंद जी है, राइट, इनका 12th हाउस में जुपिटर में कहीं ना कहीं से बहुत ही ज्यादा पावरफुल रोल मिलेगा, राइट, क्योंकि ये लाखों लोगों को गाइड कर पा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, लाखों लोगों को उनके कार्मिक साइकिल को, उनके कार्मिक बर्डन को समझने में हेल्प कर पा रहे हैं। ओके, ये होता है जुपिटर 12th हाउस। आगे बात करते हैं, वीनस जब भी 12th हाउस में आ जाता है, ओके, जहां भी वीनस 12th हाउस में आ गया तो ये पर्सन दान करने के लिए कमाएगा, ये पर्सन बहुत सारा पैसा कमाएगा ताकि आगे लोगों के लिए स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट बना पाए। कुछ लोग जो होते हैं ना, कि जो पानी के लिए जो एक जगह होती है, पानी की परब होती है, वो बनाते हैं, पानी की परब होती है, भोजनालय बनाते हैं, राइट, लोगों की वेलफेयर स्कीम के लिए। हाँ, एक चीज होगी, आपने रतन टाटा का चार्ट देखा होगा, जमशेदजी टाटा का चार्ट देखा होगा, इन सारों के चार्ट में 12th हाउस में वीनस का बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पैसा एक तो बहुत सारा कमाते हैं, राइट, खुद अच्छे रहते हैं, और ये सारा पैसा करोड़ों रुपए कमाते हैं और करोड़ों रुपए दान करने की हिम्मत भी रखते हैं। ओके, तो 12th हाउस में वीनस पहले तो पैसा बहुत कमाता है, और वो अच्छे पैसों से लोगों के लिए ऐसी चीजें बनाता है कि जो जनरेशंस के लिए पैसा खुद कमाए और लोगों को हेल्प भी करे। ओके, तो 12th हाउस में दान करने के लिए अनलिमिटेड पैसा देता है वीनस। ओके, और जब ये पर्सन करता है तो पर्सन को लिबरेशन मिलने में बहुत सारी आसानी मिलती। तो वीनस अगर 12th हाउस में है तो आपको मटेरियल वेल्थ का दान करना है, जुपिटर अगर 12th हाउस है तो आपको ज्ञान का दान करना है। ओके, ये चीज होती है। आगे बात करते हैं शनि इन द 12th हाउस में। ओके, तो दान करना और वो दान से कैसे आगे कर्मा बन रहे हैं, कैसे आगे कर्मा एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ओके, ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलयुग में आपको भिखारी भी करोड़पति मिल जाएगी, आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कि जो पंडिताई का ढोंग करते हैं, आपको ऐसे लोग भी फेक गुरुज मिल जाएंगे कि जो ऐसा दिखाएंगे कि वो नागा बाबा है, पर जाएंगे रोल्स रॉयस में, राइट, जाएंगे करोड़ों के घर में, करोड़ों के मेंशन में। तो जब भी शनि 12th हाउस में होता है तब इनका पर्दाफाश करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि आपको ये बोलता है कि अगर आप दान करते हो, अगर आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो, तो वो सही हाथ में जाए। आपका दान कहाँ पे जा रहा है, आपके दान से क्या कर्मा हो रहा है, वो कर्मा अगर आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है शनि 12th हाउस में। इसलिए शनि 12th हाउस को हमेशा कंजूस भी बोला गया,
क्योंकि शनि 12th हाउस वाले दान करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं कि अगर ये मेरा दान अच्छा नहीं गया तो क्या ये खराब कर्म का भागीदार आपको बनाएगा। ये शनि 12th हाउस वाला का सिम्टम्स होता है। पर शनि 12th हाउस में अगर बहुत जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाए, राइट, एक रुका भी उसके हाथ से ना निकले, तो ये अगेन नेक्स्ट लाइफ में उसको यही दुख देगा। ओके, या तो फिर जुपिटर और सैटर्न के साथ आ जाएगा, यानी जुपिटर सैटर्न 12th हाउस में ये कर्स होता है कि पर्सन को बहुत सारा दान करने की इच्छा होती है, राइट, पर शनि उसको पैसा हमेशा धीरे धीरे देता है। ओके, तो पर्सन को दान करने की इच्छा तो होती है पर उसके पास उतना पैसा नहीं होता कभी भी, ताकि वो समझ पाए कि दान करना जरूरी है, पर सही जगह पे दान करना जरूरी है। ऐसी जगह पे दान करना चाहिए कि ताकि आपकी आत्मा का उत्थान हो पाए, ताकि आपकी आत्मा को मोक्ष मिल पाए। ओके, तो आज हम ये 3 प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, जुपिटर, विनस एंड सैटर्न। ओके, शनि जब भी 12th हाउस में होता है ना, तो पास्ट लाइफ का एक ये कर्स होता है आपको 12th हाउस में कि आपने सही से दान नहीं किया लोगों को, आपने साधुओं की हेल्प नहीं की, आपने साधुओं को दान नहीं दिया। ओके, आपने गुरुओं को दान नहीं दिया। जब आपके पेरेंट्स का मरण का समय था तब आपने उनको ऐसे ही छोड़ दिया। ओके, आपने उनका ध्यान नहीं रखा। जो पेरेंट्स का कर्तव्य है वो पेरेंट्स निभाते हैं, पर एक पुत्र का कर्तव्य जो होता है अगर वो नहीं निभाता है तो उसको मिलता है शनि 12th हाउस में। तो 12th हाउस में अगर शनि होगा तो इस लाइफ में हमेशा आपको पेरेंट्स का सुख भी नहीं मिलेगा, राइट, या तो पेरेंट्स एब्सेंट रहेंगे या तो होके भी आपको वो चीज आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो आपको चाहिए होती है। तो जब भी शनि 12th हाउस में है तो हमेशा बुजुर्गों की हेल्प करो, बुजुर्गों को वो सारी चीजें दो कि जो जिसकी रिक्वायरमेंट है। हमेशा जो अपने लेबर वर्ग है उसके रिगार्डिंग काम करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, राइट। तो आप लेबर्स को जितना रिस्पेक्ट करके चलोगे शनि 12th हाउस में आपको उतना ही अच्छा फल देगा। ओके, एक चैलेंज शनि 12th हाउस के बारे में ये भी होता है कि आप आलसी बहुत होते हो। ओके, आपकी लाइफ में एक फिक्स शेड्यूल बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो शनि 12th हाउस में ये चैलेंज भी है कि आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर साधना करने के लिए आपने अच्छा शेड्यूल बनाया, अच्छा रूटीन बनाया विदाउट फेल, राइट, तो शनि आपको बहुत ही अच्छा बना देगा। शनि आपको लिबरेशन के लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। ओके, और आपके नाम से बहुत सारे लोग खाएंगे। ये शनि 12th हाउस का अगर अच्छा होता है तो उसका फल होता है। तो शनि 12th हाउस जब भी इतना पावरफुल हो जाता है ना, तो इनके नाम से बहुत सारी इंस्टीट्यूट चलती है और लोग इनके नाम से खाना खाते हैं कि इनके नाम से आपको दान मिलता है और इनके नाम से आप खा भी सकते हो और आगे कुछ पा भी सकते हो। ओके, ये बात हो गई जुपिटर, विनस एंड शनि 12th हाउस के बारे में।